आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक जिले की तस्वीरें वायरल हुई थीं, जहां पर दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला करके, एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिला करके बच्चों को पिलाया जा रहा था। मतलब सिर्फ दूध का फ्लेवर था। और वो तस्वीरें थी प्राथमिक विद्यालय की, जहां मिड डे मील में दूध दिया जाता है बच्चों को। सोचिए कितना घोटाला घपला हो रहा है। पैसा पूरा जाता है नीचे, लेकिन नीचे जो घपले होते हैं उससे जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वो तो बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है। उस न्यूट्रिशन का पैसे खा रहे हैं वो पूरे लोग जो इस चेन का हिस्सा है। सिर्फ एक ये मामला नहीं है, एक और मामला है जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आया है। और वहां तो दूध का सौदा हो रहा था बच्चों के, और यहां तो बच्चों की किताबों का सौदा हो रहा है, किताबों का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक ट्रक में जो कबाड़ी वाले के पास खड़ा है उसमें 13,000 पुस्तकें हैं, 13,000 बुक्स, और इन सब को बेचा जा रहा था। और ये किताबें बच्चों को मुफ्त में दी जानी थी। सोचिए कि कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में हर रोज शामिल होते हैं। जब तस्वीरें आती हैं, वीडियो वायरल होते हैं, तब जाके कार्रवाई होती है। लेकिन सोचिए कितनी बार तो कोई तस्वीर ही नहीं आती, किसी को पता ही नहीं चलता, और ऊपर से बोल दिया जाएगा सब बढ़िया है, सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन चाहे देखिए वो हर घर नल योजना में बनी टंकी भरती है तो उसे दरारों से पानी बहने लग जाता है, पानी में दूध मिलाकर दिया जाता है। और अब बहराइच का ये मामला सामने आ गया है। ये बड़ी हेरा फेरी की ओर इशारा करता है। ये किताबें निशुल्क प्राथमिक विद्यालयों में बांटी जानी थी, और ये किताबें पुलिस को गोदाम के पास खड़े एक ट्रक में मिली। 13,000 से ज़्यादा किताबें थीं। पुलिस के मुताबिक सरकारी पुस्तकों को कबाड़ में बेचने की जानकारी मिली, जिसके बाद वो वहां पर पहुंचे और पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कराया। 17 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया था। और जब मामले की जांच शुरू हुई तो सरकारी अधिकारी इसमें शामिल थे, सरकारी अधिकारी शामिल थे। ये किताबें ले जाकर के जो मुफ्त में बच्चों को मिलनी थी, ये उन किताबों को मार्केट रेट पर बाहर बेचने वाले थे और पैसे जो है आपस में बांटने वाले थे। और ये न जाने कब से किया जा रहा था। जांच में ये भी पता चला था कि सरकारी पद पर तैनात आरोपी ने कबाड़ी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी स्टॉक से किताबों का गबन किया। आरोप है कि इन पुस्तकों को अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी। पुलिस के अनुसार ये किताबें सरकारी स्कूल के छात्रों को वितरित की जानी थी। वो पहले आ गई थी। सोचिए एग्जाम हो रहे हैं, पहली बात तो किताब भी आप 1 साल मतलब ऑलमोस्ट जब खत्म हो रहा है सेशन तब दे रहे हैं, वही बच्चों को नहीं पहुंच रही है, ऊपर के लोग खाए जा रहे हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शिक्षा अधिकारी की तहरीर थी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 61(2)(a) और 316(5) के तहत कार्रवाई की गई और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। और पुलिस ये पता लगाने में अब जुटी हुई है कि ये किताबों की हेरा फेरी कितने समय से हो रही थी, इसमें अन्य लोग शामिल थे या नहीं थे। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो पहली बार ये सामने आया, और सोचिए कि इसमें जो नाम आ रहा है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी सामने आया है। जो हर जिले के एक अधिकारी होते हैं, वो पीसीएस रैंक का अधिकारी होता है, वो क्लास 1 अधिकारी इसमें शामिल है इस पूरे फर्जीवाड़े में। इसके भी जांच की जा रही है। शुरुआत में ये इशारा आया है। और डीएम की कार्रवाई में कई कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं और बर्खास्त किए गए हैं। अब आरोपी अधिकारियों ने ही बीएसए पर बैक डेट में फर्जी कमेटी बनाकर उन्हें फंसाने का बड़ा आरोप लगा दिया है। यानी हमाम में सब नंगे हैं। माफ़ कीजिएगा इस भाषा के लिए, इस मुहावरे के लिए, लेकिन ये सच्चाई है कि बीएसए कैसे कर सकता है एक जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे तक मुफ्त किताबें पहुंचाए,
खाना पहुंचाए, दूध पहुंचाए और मेक श्योर करे कि वो जमीन तक पहुंच रहा है, वो खुद इस फर्जीवाड़े में, इस भ्रष्टाचार में शामिल नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको पुलिस की प्रतिक्रिया सुनवाएं। दिनांक 17/2/2026 को श्री आशुतोष सिंह, डीसी शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालय की सरकारी किताबों को समर ट्रेडर्स व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिक्री हेतु ले जाए जाने के संबंध में थाना रामगांव में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। थाना रामगांव पुलिस द्वारा अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण के पास से बरामद 13,082 अदद सरकारी किताबों के साथ विवेचना के क्रम में अभियुक्त गण आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर गुप्ता, अर्जुन पुत्र शहजादे कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त आलोक मिश्रा, जो कि बीएसए ऑफिस में अनुचर के पद पर कार्यरत है, जो सरकारी किताबों के रखरखाव का कार्य करता था, पैसे के लालच में आकर अपने अन्य साथी शुभांकर गुप्ता, अर्जुन, समीर अहमद, दिलशाद अली के साथ मिलकर सरकारी किताबों को स्टॉक से गायब कर बेच दिया। अभियुक्त गण द्वारा सरकारी संपत्ति का गबन व आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया गया, जिस पर मुकदमा उपरोक्त में संबंधित धाराओं की वृद्धि करते हुए चारों अभियुक्त गण उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया तथा वांछित अभियुक्त समीर अहमद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त दिलशाद की कबाड़ की दुकान में सरकारी किताबों के पाए व बेचे जाने का वीडियो वायरल कर देने के नाम पर 3 लोगों द्वारा अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त से धमकी देकर पैसा लिया गया, जिस संबंध में विवेचना की जा रही है। साक्ष्य प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अब जो वहां के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है और जिसने 8 जो विभाग के, जो शिक्षा विभाग है उसके 8 अधिकारियों को दोषी पाया है। डीएम ने सोमवार को 2 अनुचर और 3 कर्मचारियों, 2 को सस्पेंड किया है और 3 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है, मतलब उन्हें नौकरी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया है और 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यानी करीबन 8 से 10 लोग शिक्षा विभाग के इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। जांच में सामने आया है कि स्टॉक से हजारों किताबें कम थीं, जिन्हें कबाड़ी के जरिए उत्तराखंड भेजा जा रहा था। ये किताबें यूपी की हैं, तो इन्हें यूपी में बेचेंगे तो पता चल जाएगा, तो उत्तराखंड ले जाने की साजिश थी। अब 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। आपको बताएं कि जो पूरा मामला तब संज्ञान में आया था जब ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने पकड़ा और जब ट्रक खोला, तो जांच करी, देखो ट्रक खोला तो उसमें किताबें ही किताबें थी हजारों। फिर पूछताछ में पता चला कि एक सरकारी अधिकारी इसमें शामिल है और जो मास्टरमाइंड है वो खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में काम करता है और 13,000 से ज़्यादा किताबें पहले कबाड़ी में बिकवाई गई निकाल करके स्टॉक से, और फिर सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें स्टॉक करके उत्तराखंड जाकर के अवैध तौर पर मार्केट रेट पर बेचने की ये साजिश रची जा रही थी। बहराइच के रामगांव थाना इलाका है। आपको बताएं कि जो बरामदगी है वो 13,000 से ज़्यादा किताबों की है। इसमें अनुचर आलोक मिश्रा शामिल है। इसमें इसके साथ दिलशाद अली, शुभांकर और अर्जुन ने साथ मिलकर स्टॉक से किताबें चोरी की थीं। 17 फरवरी को किताबों के कबाड़ में लदे होने की सूचना पर एफआईआर दर्ज की थी और धीरे धीरे ये सामने आया। जांच में सामने आया है कि जो मेन अक्यूज्ड है आलोक मिश्रा, वो बीएसए कार्यालय में किताबों की रखरखाव का काम करता है। उसने धन कमाने के चक्कर में अपने साथियों से मिलकर के साथ मिलकर के ये गबन किया है। पुलिस ने कबाड़ डीलर दिलशाद अली के पास से ये किताबें बरामद की थी और उसके निशानदेही पर बाकी लोग सामने आए। अब मुख्य आरोपी, जिसमें एक आरोपी है समीर, वो फरार है। पुलिस दबिश दे रही है और अब भी हजारों किताबें हैं वो स्टॉक से गायब हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर कहाँ गई। तो आप सोचिए कि
सरकार या हमारे टैक्स के पैसों से हर साल शिक्षा का बजट होता है। उस बजट में बच्चों के खाने की चीज़ें, खाने पीने की, जिसमें दूध, खिचड़ी, रोटी, दाल, और वो एक तय मानक के अनुसार, न्यूट्रिशियस वैल्यू के अनुसार निर्धारित की जाती है और मुफ्त खाना प्राथमिक विद्यालयों में दिया जाता है, आंगनबाड़ी में दिया जाता है, जिसमें दूध भी शामिल है, उनका पूरा पैसा जाता है। अब उसमें किताबें भी शामिल हैं, लेकिन क्या है कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं ये उनके अंडर आता है। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के ही ईमान में खोट आ जाए, ईमान डगमगा जाए और चंद पैसों के लिए वो बच्चों के भविष्य का सौदा कर ले, तो फिर आप कहाँ जाइए, किससे रोइएगा और किससे कहिएगा कि देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, ये सब जो बच्चे हैं वो सब गरीब किसान के बच्चे हैं जो गांव में रह कर के पढ़ते हैं। शहरों में रहने वाले बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके एडमिशन के लिए सिफारिशें लगवाई जाती हैं। तो गांव में तो गरीब का बच्चा पढ़ता है ना, तो गरीब के बच्चे को मतलब अगर 4 सब्जेक्ट की किताब, 5 सब्जेक्ट की किताबें मिल रही हैं, 4 की मिल गई तो उनके लिए वही बहुत है। उनको पानी में दूध मिला के दे दो, वही बहुत है। कम से कम चलो कुछ तो दूध है इसमें, 1% है 100 में, वो इस बात से तसल्ली कर लेते हैं। वो कहाँ आवाज़ उठा पाएंगे, वो कहाँ डीएम से शिकायत कर लेंगे जा करके, वो कहाँ घेराव कर लेंगे कलेक्ट्रेट का, वो नहीं कर पाएंगे। उनके हाथ में नहीं है और उनके बस में नहीं है। लेकिन ये चौंकाने वाली तस्वीरें थी जो हमें लगा हमारे दर्शकों को हमें दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। पूरा मामला बेहद संगीन है। अभी भी जो जांच चल रही है, एक पूरी चेन है और हो सकता है कि दूसरे ज़िलों के भी लोग इसमें शामिल हो और हर ज़िले से ये किताबें स्टॉक से निकलवा कर कबाड़ी के ज़रिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जाकर के बेची जा रही हों और ये किताबें हर ज़िले को मुफ्त में मिलती है, ताकि वो मुफ्त में बच्चों को शिक्षा के लिए ये किताबें दे, बच्चों उनको पढ़ें और देश का भविष्य रोशन करें। तो क्या शायद ये इस पूरे मामले में योगी जी के संज्ञान में मामला आएगा? अभी तक तो जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वो तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर शायद यहाँ पर कुछ और धार्मिक मामला होता तो अब तक क्या हो जाता। लेकिन किताबों का सौदा कर रहे हैं आप, सरस्वती का सौदा कर रहे हैं आप, देश के भविष्य का सौदा कर रहे हैं, तो ये हकीकत है उस भ्रष्टाचार की, जिसे ये कह के टाल दिया जाता है कि योगी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो पानी की टंकी भरते ही दरारें आकर के पानी बहा न देती, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला करके बच्चों का न दिया जाता, और ये इन किताबों को कबाड़ी में बेच करके उत्तराखंड न भेज दिया जाता। ये उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत है, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।